नमस्कार, मैं डॉक्टर बिमल मेहरा, डायरेक्टर एस्ट्रोलेंस, a premier institute of astrological sciences and research center, अमृतसर, पंजाब। आपके सामने आज का जो बर्निंग टॉपिक है, डिप्रेशन, अवसाद के ऊपर अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये वीडियो, जो कि डिप्रेशन के ऊपर बनी है, कि डिप्रेशन के कारण क्या हैं, डिप्रेशन के ज्योतिषीय कारण क्या हैं, इसके उपाय क्या हैं, इसका उपचार क्या है, ये विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कहते हैं कि स्टिक्स, ब्रिक्स एंड स्टोन्स कैन हर्ट मी, बट वर्ड्स कैन नेवर हर्ट मी। पर किसी के कहे हुए कुछ शब्द हमारे दिल में, हमारे मन में ऐसे घाव छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं भरते। किसी के शरीर के ऊपर जो घाव लग जाए वो तो भर जाता है, लेकिन मन का घाव कभी कभी नहीं भरता। यही जो मन का घाव है वो मानसिक तनाव के तौर पर हमारे शरीर को तंग करता है। ये अंदर ही अंदर कीड़े की तरह, दीमक की तरह हमारे शरीर को अंदर ही अंदर से खा रहा है। और आमतौर पर पहले तो इसके कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे ये एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। इंसान, जो पेशेंट है, वो पहले तो इस बीमारी को इग्नोर करता है, लेकिन बाद में ये एक गंभीर बीमारी जब बन जाती है तो वो अवसाद का रोगी कहलाना शुरू हो जाता है। और आज संसार में, इन द होल वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा अगर रोगी हैं तो वो अवसाद के हैं, डिप्रेशन के हैं, डिप्रेशन के रोगी हैं। आज हर तीसरा इंसान, हर तीसरा आदमी, हर तीसरा पर्सन डिप्रेशन का रोगी है। और इट इज द कॉमनेस्ट साइकेट्रिक इलनेस। इसमें क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं? तो सबसे पहला एक सिम्टम ये है कि सैडनेस ऑफ मूड। इसमें मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। सैडनेस ऑफ मूड, आदमी बहुत ही उदास होता है। देन नेक्स्ट है इसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट। आदमी जो रोगी है उसको किसी काम में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती, वो किसी काम में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता, किसी काम को वो ध्यान से नहीं सुनता, ना पढ़ता, ना वो करता है। इसको कहते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, अगर कुछ उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो एजिटेटेड हो जाता है, एजिटेटेड बिहेवियर। देन एक्सेसिव गिल्ट, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस। इंसान
जब उसका एजिटेटेड बिहेवियर होता है, उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसमें मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसकी सैडनेस ऑफ मूड है, तो वो ये सोचता है कि मैं किसी के लिए नहीं रहा, हेल्पलेस हूँ, कोई मदद किसी की ना कर सकता हूँ, ना कुछ दे सकता हूँ, वर्थलेसनेस, मेरी कोई वर्थ नहीं है। एंड इसके बाद उसका जो एनर्जी लेवल है वो भी वीक हो जाता है, लेवल ऑफ एनर्जी उसका कम हो जाता है। इसके बाद फिर क्या होगा? फिजिकल वीकनेस। वो दिनों दिन, दिन के बाद दिन प्रतिदिन वो इंसान वीक होता जा रहा है। देखने में तो उसको कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर अंदर वो वीकनेस उसको फील होती है। उसे कहते हैं फिजिकल वीकनेस, फटीग, थका थका, सारा दिन थका थका रहता है। वो सुबह उठे तब भी थकावट है, रात पड़ी तब भी थकावट है, तो थका रहता है। वो थकावट तंग करती है उसको। इसके बाद पुअर कंसंट्रेशन, अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए, भले काम के लिए, अपने काम के लिए, दूसरे के काम के लिए वो अपनी कंसंट्रेशन खो देता है। वो किसी काम के ऊपर प्रॉपर्ली कंसंट्रेट नहीं कर पाता। देन उसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, चेंजेस इन कंसंट्रेशन। तो अगला सिम्टम है एपिटाइट। कभी उसकी भूख बढ़ जाती है, कभी उसकी भूख कम हो जाती है। अगर उसकी भूख बढ़ जाती है तो वो ओवरवेट हो जाता है, अगर उसकी भूख कम हो जाती है तो वो कमजोर हो जाता है। इसके बाद सैडनेस, मेलैंकली, उदासी। फिर स्लीप एबनॉर्मेलिटीज, नींद का प्रॉपरली ना आना। दिन के 12 बजे उठे हैं तब भी थके हैं, नींद नहीं आ रही, नींद कहाँ जाके सो गई ये कुछ नहीं पता चलता उनको नींद नहीं आती। स्लीप एबनॉर्मेलिटीज। मेरे पास कई लोग ऐसी मेरी सलाह लेने आते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं 2-3 महीने से सो नहीं रहा, मुझे प्रॉपरली नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? तो ये डिप्रेशन का एक कारण है। इसके बाद जब गंभीर सैडनेस, गंभीर लॉस ऑफ इंटरेस्ट, गंभीर एजिटेटेड बिहेवियर, देन फिजिकल वीकनेस, फटीग, ये सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर जातक के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आनी शुरू हो जाती हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज, क्या लेना जी कर, क्या पड़ा है इस जीने में, इसके लिए तो अच्छा है कि अपने आप को खत्म करो। और इन अदर केसेस विदाउट एनी रीजन डिप्रेशन आ जाता है। तो इसके 2 कॉजेज हैं। नंबर 1 तो बायोलॉजिकल कॉज है। वो क्या है कि समटाइम्स हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा और अननेसेसरी केमिकल्स, एसिड्स बनने शुरू हो जाते हैं जो हमें डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं। तो दूसरा कारण है साइकोलॉजिकल कॉज, कि हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग में ऐसी हमारी साइकोलॉजी बन जाती है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। माइंडसेट, आदमी का जो माइंडसेट है वो ठीक नहीं है। मेरे पास ऐसे कितने ही आदमी आए हैं, कितने ही लोग आए हैं जिनके पास पैसा भी है, स्किल भी है, धन भी है, दौलत भी है, इकोनॉमिकली वो बहुत ही कंफर्टेबल भी हैं, लेकिन उनका जो माइंडसेट है वो ठीक नहीं है। उनके पास सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, स्किलफुल हैं, अच्छे काम करने की उनमें एक स्किल है, काम को एक अंजाम तक पहुंचाने की सक्सेसफुली उनके पास एक स्किल है, लेकिन उनका जो माइंड सेट है वो ठीक नहीं है। अगर उनका माइंड सेट ठीक नहीं है तो हर एक आसान काम भी उनको बहुत बड़ा लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। तो जिन लोगों के माइंड सेट ठीक है उनको प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो प्रॉब्लम्स भी उनको प्रॉब्लम नजर नहीं आती। तो ये हमारे साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं जिसके लिए
हमें डिप्रेशन तंग करता है। तो डिप्रेशन भी आगे जाके दो तरह का होता है। नंबर एक, न्यूरोटिक डिप्रेशन। तो न्यूरोटिक डिप्रेशन में ऐसा है कि इसमें जो पेशेंट है उसको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कभी मूड बहुत अच्छा हो गया, कभी मूड बहुत खराब हो गया, कभी मूड उसका बिगड़ गया, कभी एजिटेटेड हो गया। तो मूड स्विंग्स उसमें होते हैं। तो ये लोग, ऐसा होता है कि आमतौर पर ये लोग डरे डरे रहते हैं। ऐसा मरीज, ऐसा जो पेशेंट है, ऐसा जो रोगी है जिसको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो सुबह सुबह डरा डरा या आमतौर पर डरा डरा रहता है, इसलिए उसको मूड स्विंग्स आ रहे हैं। और हर अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर जिसकी कोई खासियत ही नहीं है, जिनका कोई महत्व नहीं है, उसके ऊपर वो ज़्यादा वरी करता है। और जो पीड़ित व्यक्ति है वो ज़्यादातर नर्वस रहता है, बेचैन रहता है, डिस्टर्ब्ड रहता है, परेशान रहता है, एंग्शियस, चिंतित, एबनॉर्मल, असामान्य उसका बिहेवियर हो जाता है, असामान्य हो जाता है, वो ऑब्सेसिव, जुनूनी हो जाता है। और आज एक नई बीमारी का रूप भी सामने आ रहा है जिसे हम OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अर्थात चिंता करने की बीमारी। चिंता करनी, बार बार एक ही ख्याल आना। आपको याद होगा कि पिछले ज़माने में ग्रामोफोन्स होते थे और उनकी जो सुई थी वो एक जगह पे अटक जाती थी, तो वो एक ही शब्द, एक ही सेंटेंस बार बार बोलता रहता था। तो ये OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऐसे लोग जो हैं, इनको एक ही बात की जो अनइम्पॉर्टेंट है उसकी चिंता लगी रहती है। बार बार एक ही शब्द का वो प्रयोग करते हैं, बार बार वो अपने हाथ धोना शुरू कर देते हैं। जैसे आज कोरोना काल चल रहा था, अब भी चल रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। तो हम लोगों ने आमतौर पर बाहर से घर आए, अपने हाथ धो लिए, थोड़ी देर के बाद फिर धो लिए। तो ये लोग बार बार हाथ ही धोई जा रहे हैं। एक दिन में 50 बार 60 बार हाथ ही धो रहे हैं। तो ये OCD है। जो अनइम्पॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर ज्यादा वरी करना। मैनिक, पागलपन, हाइपर, उत्तेजित और ट्विची, ऐंठ जाना या भटक जाना। एंड माल एडजस्टेड, अपने आप को ये एडजस्ट नहीं कर पाते, ना ही ये एडजस्ट होते हैं, ना ही अपने आप को एडजस्ट करने का इनके मन में कोई विचार या ख्याल उत्पन्न होता है। तो न्यूरोटिक डिप्रेशन के जो मरीज हैं वो सुबह तो बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं, ठीक उठते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, खुश होते हैं। परंतु जैसे ही दिन ढलता है, जैसे ही शाम के नज़दीक पहुंचते हैं, तो वो लोग उदास होना शुरू हो जाते हैं और डिप्रेशन उनको तंग करना शुरू कर देता है। सुबह तो ऐसे लगता है कि डिप्रेशन इनसे कोसों दूर भाग गया है, ये डिप्रेशन के मरीज नहीं रहे। लेकिन शाम को ऐसे लगता है कि डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी का रूप लेके इसके पास बैठ गई है। इनको कुछ अच्छा नहीं लगता, इनको बार बार रोना आता है। और रोना बार बार जो आता है, इसकी एक डिजीज है। डिप्रेशन से रोना आना शुरू हुआ, रोना आना से एक डिजीज नई हमारे बॉडी में एंटर कर गई। वो क्या है? साई। इसके स्पेलिंग्स मैं बोलूंगा SIGH। ये एक बीमारी है, रोने की बीमारी है, हाय करने की बीमारी है, गहरी सांस लेने की बीमारी है। तो जिन लोगों को साई की तकलीफ हो जाती है, तो वो आराम से, एक देखने में ये आता है कि वो आराम से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में ही उनको कुछ मन में ख्याल आता है कि थोड़ा सा रो लिया जाए। तो वो उठ के अपने बाथरूम में जाते हैं या अपने अकेले स्थान पे जाते हैं, तो अपना मन हल्का कर देते हैं और रोकर
फिर अपने काम पर आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे सिगरेट पीने वाले को एक सिगरेट पीने की तलब पैदा होती है, इसी तरह ही इन लोगों को रोने की तलब पैदा होती है। तो फिर उठ के बाहर जाते हैं, फिर रोकर आ जाते हैं, फिर अपना मन हल्का करके आ जाते हैं। तो ऐसा जो क्रम है ये बार बार चलता है और एक गंभीर बीमारी बन जाती है। उसको साई कहते हैं। डिप्रेशन का एक दूसरा पहलू, डिप्रेशन का एक दूसरा ब्रांच वो क्या है? साई की तकलीफ होना, साई हो जाना। तो आमतौर पर जो रोगी है वो न्यूरोटिक जो रोगी है या जिनको साई की तकलीफ तंग होती है करती है, वो क्या होता है कि एग्जामिनेशन में फेल हो गए। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है मेरे भाई। आज कॉम्पिटिटिव और बहुत ही महंगी एजुकेशन का ज़माना है। लोन लेकर कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की और इंस्टीट्यूट्स की, ट्यूशन सेंटर्स की फीस दी जाती है। और अगर मार्क्स कम आ गए या फेल हो गए तो विद्यार्थी जो है वो डिप्रेशन का रोगी बन जाता है। दूसरा बड़ा कारण है रिलेशनशिप खराब हो जाना। मेरी माँ के साथ मेरे रिलेशन खराब हो गए, मेरे फादर के साथ खराब हो गए, मेरे भाइयों के साथ खराब हो गए, मैं अकेला क्या करूँगा। यह भी डिप्रेशन का एक कारण है। नेक्स्ट है जो आजकल आमतौर पर जवान बच्चों में पाया जाता है, वो क्या है? फेलियर इन लव अफेयर। बच्चे प्यार तो करना शुरू कर देते हैं, प्यार भी हो जाता है, प्यार करते भी हैं, एक दूसरे को मिलते भी हैं, लेकिन जब इनका प्यार परवान, जिनका प्यार नहीं ठीक चलता, इनका लव अफेयर टूट जाता है किसी भी कारण, तो वो बेचारे डिप्रेशन के रोगी बन जाते हैं। डिप्रेशन उनको तंग करता है, उत्तेजना आ जाती है उनमें। कोई लोग तो रोना शुरू कर देते हैं तो वो साइक जैसी तकलीफ में पहुंच जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एकदम उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना में आकर वो अपनी सुसाइडल टेंडेंसीज की ओर जाते हैं, सुसाइड करने के लिए जाते हैं। इसके बाद नसों का खींचा रहना, ऐंठ जाना। और इसका एक छोटा सा कारण देखो, कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा इम्पोर्टेंट कर लिया है हम लोगों ने, रोगियों ने, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, सारे समाज ने, कि अगर मेरा ये मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया तो डिप्रेशन आ गया, इसका डाटा कहाँ जाएगा, इसमें तो जो मेमोरी कार्ड डाला हुआ है वो ख़राब हो जाएगा, इसका डाटा जो है वो नष्ट हो जाएगा, इसको दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। तो ये बातें जो हैं ये डिप्रेशन का कारण बन रही हैं। किसी के घर जाओ तो पहले जाकर वो देखो कि बिजली का प्लग कहाँ है जहाँ मैंने जाके अपने मोबाइल को चार्ज करना है। कोई है बात? ये डिप्रेशन के कारण है, ये डिप्रेशन के कारण है। आज लोग इसी काम पे डिप्रेशन, इसीलिए डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए हैं। चिंता और सबकॉन्शियस माइंड में किसी बात की जिद करके अड़ जाना, यही करना है, यही लेना है, वही करना है, वही करना है। और अब मैं आपको डिप्रेशन का जो दूसरा लक्षण है, तो पहले मैंने बताया आपको न्यूरोटिक डिप्रेशन, अब जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ वो क्या है? साइकोटिक डिप्रेशन। तो साइकोटिक डिप्रेशन में ऐसा होता है कि जो इंसान है वो सुबह सुबह जब दिन चढ़ता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, बड़ा दुखी होता है। सुबह उठते ही उसको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, नींद नहीं आती, रात को वो अच्छी तरह सो नहीं पाया, अब नींद नहीं आई, और सुबह सुबह उठे हैं तो गुस्सा चढ़ गया है, डिप्रेशन आ गया है और दुखी होना शुरू हो गए। और सूर्य उदय से 1-1.5 घंटा पहले उठ जाते हैं वो, सूर्य उदय होने से। क्यों? हमारे ज्योतिष में ये बताया गया है कि सूर्य उदय से 1-1.5 घंटा जो पहले का टाइम है वो केतु के कंट्रोल में है। सो
अगर किसी की कुंडली में केतु और मंगल और छठे और 11वें घर के जो स्वामी हैं, दे आर कॉल्ड इंजरी गिविंग प्लैनेट्स। कौन कौन? मंगल, केतु, छठे घर का स्वामी और 11th हाउस का स्वामी, जिसे हम फुलफिलमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजायर्स का हाउस भी कहते हैं। तो वो भी इंजरी गिविंग प्लैनेट है, प्रोवाइडेड उसको कोई शुभ प्लैनेट ना देखता हो, वो किसी शुभ प्लैनेट के साथ विराजमान ना हो, वो आइसोलेट होना चाहिए। कुंडली में कहीं भी जाके 11th हाउस का मालिक कहीं भी जाकर बैठ जाए और आइसोलेट हो जाए, उसको ना तो कोई देखे प्लैनेट दूसरा, ना ही कोई उसके ऊपर अपनी बुरी या अच्छी नजर डाल रहा हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड प्लैनेट। सो ऐसे आइसोलेटेड प्लैनेट जो है वो इंजरी गिविंग प्लैनेट बन जाते हैं। तो इंजरी गिविंग प्लैनेट कौन कौन से आ गए हमारे? केतु, मंगल, छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी जो है, दे आर इंजरी गिविंग प्लैनेट्स। और यही प्लैनेट कारण बनते हैं सुसाइड के। आप देखते होंगे अगर किसी का मंगल ज़्यादा खराब है तो आप देखो, ज्योतिषी हैं हम लोग, हमारे पास कई तरह के लोग आते हैं, क्या कहते हैं? लो जी मेरे बेटे ने अपनी नसें काट ली। कैसे काट ली? क्यों काट ली? क्या कारण था? मंगल खराब था, केतु देख रहा था तो नसें काट ली। शीशे में जोर से धक्का दिया, शीशा भी टूट गया और अपनी बाजू भी खराब कर ली। फिर जाओ हॉस्पिटल, स्टिचेस लगवाओ, और हॉस्पिटल वाले कहते हैं पहले पुलिस कार्रवाई पूरी करके आओ। ये क्या कारण है? मंगल, केतु, छठे घर का स्वामी, छठे से छठा 11th हाउस का स्वामी, आइसोलेटेड प्लैनेट्स, ये ऐसी बातें करने के लिए हमें उकसाते हैं, तंग करते हैं। अब नेक्स्ट है कि जो साइकोटिक डिप्रेशन वाले मरीज होते हैं वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ के वो घर का काम करना शुरू कर देते हैं। घर के सफाई करनी, घर के फर्श धोने, घर के बाहर जाकर सफाई करनी शुरू कर देनी, जोर जोर से झाड़ू की आवाज़ पैदा करनी, ये भी डिप्रेशन का एक कारण है। वो काम कौन करवा रहा है? केतु। केतु क्या करता है? भटकाता है, भटकना लगाता है मन में। तो आदमी उस भटकाव में आकर, उस भटकना में जाकर अपना वो सुबह सुबह काम करना शुरू कर देता है।